तो गाइज मैं हूं आयुष, आप देख रहे हैं रेसलिंग इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज हुए AEW ऑल आउट पेपर व्यू की, जहां में फाइनली कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली हैं जिसका फैंस वेट कर रहे थे, मैं वेट कर रहा था। एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था कि ये बंदा आखिर है तो है कहां पे, क्या ये अपना कॉन्ट्रैक्ट रन डाउन करके WWE में चला जाएगा, आखिर टोनी खान की थिंकिंग क्या है, किस तरीके से प्ले आउट करा जा रहा है, क्या स्टोरी लाइन है, सारी क्लैरिटी आज हमको मिल चुकी है। बिकॉज MJF यानी कि मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन इज बैक इन ऑल एलीट रेसलिंग। इतना ही नहीं गाइज, अपने होम टाउन शिकागो इलिनॉय के अंदर CM पंक ने हरा दिया है जॉन मॉक्सली को टू बिकम अ 2 टाइम ऑल एलीट रेसलिंग वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। और इसके अलावा और बहुत सारी चीजें इस पूरे शो के ऊपर हुई हैं। 11 मैचेस थे आई थिंक पूरे मेन कार्ड के ऊपर, प्री शो मैंने देखा नहीं, लेकिन सबके बारे में हम बात करेंगे। आप वीडियो को जरूर एंड तक देखते रहें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अलॉट टू टॉक अबाउट, बड़ी चीजें हुई मेन इवेंट के अंदर और ऑब्वियसली वो हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप कहीं ना जाएं भाई, अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं क्योंकि ये शो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। अब बात करते हैं फर्स्ट मैच की, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, और ये स्टार्ट होता है कसिनो लैडर मैच से, यानी कि जो इसको जीतेगा उसको नंबर 1 कंटेंडर बना दिया जाता है। ही गेट्स अ फ्यूचर शॉट एट द ऑल एलीट रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो यहाँ पे कुछ अच्छे सुपरस्टार्स थे जो कि बढ़िया रेसलिंग दे सकें, जैसे कि पेंटागॉन, रे फेनिक्स, व्हीलर यूटा, क्लॉडियो, और हमें देखने को मिले आंड्राडे एल इडोलो और साथ के साथ डांटे मार्टिन। तो ये सारे बंदे एक एक करके एंट्री कर रहे थे अपनी। हमें यहाँ पे लैडर पे देखने को मिले कैनेडियन डिस्ट्रॉयर्स, पावर बॉम्ब्स, टेबल्स के थ्रू हमें स्प्लैशेस देखने को मिली। मतलब पूरा हाई पेस्ड मैच चल रहा था। लेकिन अगर इस कार्ड को मैं देखूं तो इसमें कोई भी ऐसा नाम नहीं था जो कि मैं मतलब बिलीव कर पाऊं कि एकदम से ऐसे AEW वर्ल्ड टाइटल शॉट उसको दे दिया जाएगा, क्योंकि उतना ज्यादा पुश किसी को रिसेंटली मिला नहीं है एज ए सिंगल सुपरस्टार। काफी सारे इनमें से जो स्टार्स थे वो टैग टीम्स के पार्ट हैं। तो जो जोकर होता है यानी कि एक मिस्ट्री पार्टिसिपेंट, वो मुझे लग रहा था जो भी होगा जीतने वाला है इस मैच को, उसके लिए सेटअप करा गया था। लेकिन उसकी एंट्री से पहले यहाँ पे पूरी लाइट्स ऑफ होती हैं और बाहर आते हैं यहाँ पे ब्लैक कलर के कपड़े पहन के 5-6 लोग, और एक बंदा ऊपर चढ़ के ये जो है वो कसिनो की पूरा कॉइन है उसको उतार लेता है। और उसके बाद देखने को मिलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि स्टॉकली हैथवे हैं। तो उनके साथ सारे मेंबर्स जो कि रिसेंटली उन्होंने रिक्रूट करे हैं वो आते हैं यहाँ पे। और उसके बाद फाइनली म्यूजिक बजता है और एक बंदा आता है बहुत कूल सा, इविल सा मास्क पहन के, और वो आके अपने आप को क्लेम करता है एज द विनर। और अनाउंस करा जाता है कि ये वो जोकर सरप्राइज एंट्री थी, किसी को नहीं पता है बंदा है कौन, बट ही वॉन द मैच। उसके बारे में हम बात करेंगे गाइज, बिकॉज वी ऑल नो नाउ, शो खत्म हो चुका है कि एक्चुअली में वो जोकर और कोई नहीं बल्कि MJF था। उसमें मैं भी आऊंगा, बट ओवरऑल दिस वाज अ ग्रेट ओपनर। और जिस तरीके से एंड हुआ तब क्राउड बू कर रहा था, लेकिन शो के एंड तक ऑब्वियसली वो चीज जो है खुशी के अंदर बदल गई थी। इसके बाद हम बात करें तो हमें हमने AEW ट्रियोस चैंपियनशिप के टूर्नामेंट का फाइनल देखने को मिला, जहां एक तरफ थे केनी ओमेगा एंड द यंग बक्स यानी कि द एलीट, और साथ के साथ उनके अपोनेंट्स थे यहाँ पे द डार्क ऑर्डर, हैंगमैन पेज, एलेक्स रेनॉल्ड्स और जॉन सिल्वर। क्या गजब का मैच इन्होंने यहाँ पे दिया है, और इसको देख के मुझे लगता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कमाल की टैग टीम डिवीजन थी AEW की, वो एक नेक्स्ट स्टेप तक चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ट्रियोस चैंपियनशिप की वजह से ये जो इतनी सारी फैक्शंस बनाई गई हैं, इनको मौका मिलेगा टू शाइन ऑन द AEW रोस्टर। और आई थिंक गाइस कि इससे परफेक्ट फाइनल नहीं हो सकता था। जिस तरीके से डार्क ऑर्डर का साथ दे रहे थे हैंगमैन पेज, जिस तरीके से उनकी हिस्ट्री रही थी केनी ओमेगा के साथ, क्योंकि जो लास्ट केनी ओमेगा का पेपर व्यू मैच था फुल गियर में लास्ट ईयर इन नवंबर आई थिंक, उस टाइम पे केनी ओमेगा जो हैं वो हारे थे फ्रॉम हैंगमैन पेज, और हैंगमैन पेज चैंपियन बने थे। तो काफी सारी यहाँ पे हिस्ट्री थी। बक्स ऑब्वियसली जो करते हैं हमेशा कमाल उन्होंने किया, यहाँ पे जॉन सिल्वर को काफी कमाल की मोमेंट्स दी गई, और फाइनली जो है शोडाउन आ जाता है बिटवीन केनी ओमेगा एंड हैंगमैन एडम पेज। और एट द एंड हैंगमैन पूरी कोशिश करते हैं, बट समहाउ सम वे द एलीट ने गाइस इस मैच को जीता है, एंड दे आर द फर्स्ट एवर AEW ट्रियोस चैंपियन, जो कि अपने आप में एक बहुत कमाल की बात है। तो ये एक नया स्टार्ट है AEW के लिए। केनी ओमेगा एंड द बक्स उस चीज के टॉप पे हैं, लेकिन अब किस किस को प्रमोट करा जा सकता है, कौन नए ट्रियोस बन सकते हैं जो कि इन टाइटल्स के लिए compete करेंगे, वो इस टाइटल का फ्यूचर काफी एक्साइटिंग बनाते हैं। एंड आई होप सो कि ये मैच एक टेम्पलेट बन जाए इस पूरी नई डिवीजन के लिए जो कि AEW फॉर्म करने वाली है। और इसका मतलब ये भी है कि आने वाले टाइम में हमें सारे कमाल के मैचेस देखने को मिलेंगे। सो आई वाज रियली इंप्रेस्ड। एंड गाइस यहाँ पे द एलीट बन चुके हैं द फर्स्ट एवर AEW ट्रियोस चैंपियन। इसके बाद TBS चैंपियनशिप का मैच देखने को मिला, जेड कारगिल अगेंस्ट अथीना। ठीक मैच था ये, लेकिन आई थिंक वन ऑफ द बेटर मैचेस जो कि जेड कारगिल ने दिया है।
लेकिन कुछ उतना भी खास नहीं। 37-0 उनकी स्ट्रीक हो चुकी है एंड शी इज स्टिल द टीवीएस चैंपियन। आई डोंट नो उनकी स्ट्रीक कौन तोड़ सकता है। कोई बड़ी विमेन साइनिंग AEW को करनी पड़ेगी इससे पहले कि जेड कारगिल हारेंगे अपना टाइटल, वो मैं कंफर्म आपको ऑलरेडी बता सकता हूँ। लेकिन अगर हम बात करें तो ये शो पे इतने सारे मैचेस आई डोंट थिंक AEW को रखने चाहिए थे, लेकिन इस बार एटलीस्ट उन्होंने एक अच्छी बात ये करी कि बहुत सारे मैचेस की जो टाइम लेंथ थी उसको खींचा नहीं। तो ऐसा नहीं था शो खत्म ही नहीं होने को आ रहा, इट वाज स्टिल अ डिसेंट लेंथी शो, लेकिन तब भी कुछ मैचेस थे शो के ऊपर जो कि शायद अगर ना होते तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आगे बढ़ते हैं गाइस, तो इसके बाद देखने को मिलता है एक ट्रियोज मैच फिर से, और ये थे FTR एंड वॉर्डलो अगेंस्ट मोटर सिटी मशीन गन्स एंड जे लीथल। तो यहाँ पे पूरा ROH, इम्पैक्ट रेसलिंग और AEW का कॉम्बिनेशन देखने को मिला, काइंड ऑफ इतने सारे फ्लेवर्स देखने को मिले। और रेसलिंग वाइज जबकि ये मैच मुझे थोड़ा बोरिंग लगा, आई डोंट थिंक कि क्राउड इसके अंदर उतना ज़्यादा इन्वेस्टेड था जितना उनको होना चाहिए था, मे बी इस वजह से क्योंकि मोटर सिटी मशीन गन्स शायद उतने फेमस नहीं है अब जितना वो एक टाइम में हुआ करते थे, और साथ के साथ इस मैच का कोई इतना खास पर्पस नहीं था। तो हमें देखने को मिलता है कि बेबी फेस टीम यहाँ पे गाइस विक्ट्री लेती है एंड एट द एंड इस मैच के बाद मेन मोमेंट हुई क्योंकि समोआ जो अपना रिटर्न करते हैं, वो लड़ते हैं यहाँ पे जे लीथल के स्टेबल के साथ, और डैक्स हारवुड की यहाँ पे आती हैं बाहर बेटी, और वो बेसिकली पेंसिल तोड़ देती हैं संजय दत्त की, अपना रिवेंज लेती हैं फ्रॉम डायनामाइट। तो मैं पिछले 2 हफ्तों से डायनामाइट देख नहीं रहा हूँ, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मैंने फॉलो नहीं करा, तो ये पार्ट मुझे समझ नहीं आया, शायद इस वजह से मुझे पॉइंट थोड़ा बोरिंग लगा। लेकिन ये जो पूरा कॉम्बिनेशन करा जा रहा है ROH का इम्पैक्ट और AEW के साथ, आई थिंक ये उन लोगों को ज्यादा पसंद आएगा जो कि तीनों शोज फॉलो करते हैं, जो कि मैं नहीं करता हूँ। तो काइंड ऑफ वो मेरे लिए एक डिसकनेक्टिंग पॉइंट था इस शो में गाइज, अगर मैं सच बोलूं। इसके बाद पावर हाउस हॉब्स का मैच देखने को मिला अगेंस्ट एब्सोल्यूट रिकी स्टार्क्स। मैं सोच रहा था कि एक कमाल का क्लासिक मैच होगा, बट इसको ज्यादा टाइम ही नहीं दिया गया और ऐसा लगा काफी इजीली यहाँ पे पावर हाउस हॉब्स जीत गए इस मैच को, जो कि काइंड ऑफ कह सकते हैं कि एक शॉकिंग रिजल्ट था कि एक बेबी फेस जीतेगा, यहाँ पे उसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी थी, पर ऐसा हुआ नहीं। तो ये फ्यूड आगे बढ़ती चली जाएगी, लेट्स सी क्या होता है गाइस। लेकिन आज पावर हाउस हॉब्स जीत गए, अनदर वेरी एवरेज मैच। इसके बाद फॉर द AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स कीथ ली एंड स्वर्व स्ट्रिकलैंड अगेंस्ट द अक्लेम्ड, और यहाँ पे इन लोगों ने जो आज परफॉर्मेंस दी है इट इज इनक्रेडिबल। आई थिंक ये एक 5 स्टार क्लासिक के हम कह सकते हैं लायक था मैच, क्योंकि अक्लेम्ड एक ऐसी टीम है जिसको कोई नहीं जानता था AEW से पहले, लेकिन जिस स्टैंडर्ड पे उन्होंने आज परफॉर्म करा है विद वन ऑफ द बेस्ट टैग टीम, जो कि हम कह सकते हैं AEW की इस पॉइंट पे द चैंपियंस, उन्होंने प्रूव कर दिया कि दे बिलोंग इन दिस कंपनी, इस डिवीजन के अंदर। और डेफिनेटली गाइस एक कमाल का मैच था। सिर्फ इन टीम्स के बीच में जो हीट थी वो यहाँ पे नहीं दिखी, लेकिन उसके अलावा स्पोर्ट्समैनशिप दिखी और एक्चुअल डेडिकेशन दिखी चैलेंजर्स की कि हम किस हद तक जा सकते हैं टू एक्चुअली विन दिस मैच। क्योंकि एंथनी बोवेंस को इंजरी हो गई थी जो कि वो सेल कर रहे थे ऑब्वियसली स्टोरी लाइन में मैच के अंदर, लेकिन तब भी किसी तरीके से टीम कंटिन्यू कर रही थी, कोशिश कर रही थी बार बार कि हम किक आउट पे किक आउट करते रहें जब तक हम कर सकते हैं, बट एट द एंड इट वाज टू मच। और यहाँ पे गाइस जो बेबी फेस टीम है उसने जो है विक्ट्री ले ली एंड दे आर स्टिल द चैंपियंस, जो कि काइंड ऑफ प्रेडिक्टेबल था, लेकिन एक कमाल का मैच। और मैच के बाद स्पोर्ट्समैनशिप देखने को मिली दोनों टीम्स में, जो कि गाइस ऑब्वियसली बढ़िया है। आई थिंक ये एंड पॉइंट हो सकता है इस फ्यूड का, लेकिन आगे बढ़ जाएंगे कीथ ली और स्वर्व स्ट्रिकलैंड विद देयर AEW टैग टीम चैंपियनशिप्स। इसके बाद AEW वुमेन्स चैंपियनशिप इंटरिम चैंपियन क्राउन करा जा रहा था एक फेटल 4-वे मैच में, जहां पे टोनी स्टॉर्म, ब्रिट बेकर, हिकारू शिडा और जेमी हेटर थी। तो ऑब्वियसली ब्रिट बेकर के पास एडवांटेज थी क्योंकि जेमी हेटर उनके साथ हैं, लेकिन हम जानते हैं कि इस टाइप के मैचेस में हमेशा एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, और जब वो बॉइलिंग पॉइंट पे हम पहुंच जाते हैं तो ये जो साथ में लोग रहते हैं इनके बीच में उतनी ही बुरी फाइट होती है। एग्जैक्टली फिर से यहाँ पे उस चीज को रिपीट करा गया, क्योंकि ब्रिट बेकर पूरा साथ दे रहे थे, इन्होंने हिकारू शिडा को डिस्ट्रॉय कर दिया, उनको बैक स्टेज जाना पड़ा, वो वापस आती हैं कैंडो स्टिक्स लेके अटैक करती हैं इन दोनों को। लेकिन जब फाइनली बात आई जेमी हेटर के मैच जीतने तक, तो ब्रिट बेकर रेफरी को बाहर खींच लेती हैं, और ये बात जेमी हेटर से बिल्कुल सहन नहीं हुई कि इसने कैसे ये चीज कर ली, और वो गाइस इस मैच का बॉइलिंग पॉइंट था। वहां से दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए एटलीस्ट फॉर दिस मैच, लेकिन एट द एंड देखने को मिलता है कि ब्रिट बेकर यहाँ पे जबकि इस मैच को जीतने की काफी कोशिश करती हैं, पूरा उन्होंने एडवांटेज लेने का कोशिश करा, लेकिन एट द एंड वो कर नहीं पाती हैं। टोनी स्टॉर्म वन द मैच एंड शी इज द इंटरिम AEW वुमेन्स चैंपियन। आई थिंक अच्छा डिसीजन था, क्योंकि ब्रिट बेकर को ऑलरेडी हम देख चुके हैं भाई इतने लंबे टाइम तक एज द AEW वुमेन्स चैंपियन कि अब कुछ फ्रेश करने का भी मौका यहाँ पे उनको मिला है। टोनी स्टॉर्म को टाइटल दिया गया है, क्या वो उसको कैरी कर पाएंगी, क्या वो डिवीजन की लीडर बन सकती हैं, क्या वो अच्छी फ्यूड्स दे सकती हैं,
वो अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन मैच वाइज दिस वाज इंटरेस्टिंग, जो स्टोरी लाइन दिखाई गई वो अच्छी थी। और बहुत लोग अभी भी सोचते हैं कि AEW की विमेंस डिवीजन वीक है। आई डिसएग्री, क्योंकि एटलीस्ट जो मेन चैंपियनशिप के लिए चल रही है फ्यूड, उसमें काफी ज्यादा गाइस हमें बढ़िया चीजें देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिश्चियन केज के विद जंगल बॉय, और इसमें मेरे को आप लोगों की हेल्प चाहिए, क्योंकि एक पॉइंट पे लूचासोरस पहले आई नो क्रिश्चियन के साथ थे, फिर वो वापस जंगल बॉय के साथ गए। ये एक और डिस्कनेक्टिंग पॉइंट था और ये मेरी गलती क्योंकि मैंने डायनामाइट नहीं देखी, आई नो। लेकिन आखिर कैसे एक बार फिर से क्रिश्चियन के साथ लूचासोरस हो गए, वो मुझे कोई कमेंट्स में बताए, क्योंकि यहाँ पे जंगल बॉय की फैमिली रिंग साइड पे थी और क्रिश्चियन केज को थप्पड़ पड़ता है भाई पहले ही मैच के स्टार्ट से पहले, लेकिन जंगल बॉय को अटैक कर देते हैं यहाँ पे आके लूचासोरस बुरे तरीके से, और क्रिश्चियन केज के लिए ईजी हो गया इस मैच को जीतना। तो ये भी एक छोटा मैच था, क्लेवर वे टोनी खान की तरफ से इस मैच को छोटा रखने का और क्रिश्चियन को एक विक्ट्री देने का। ऑब्वियसली एक रीमैच होगा और बेटर स्टिपुलेशन के साथ, ताकि लूचासोरस किसी तरीके से इन्वॉल्व ना हो पाए और एक फेयर गो मिलनी चाहिए जंगल बॉय को फॉर क्रिश्चियन केज। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ये चीज बताएं, लेकिन डेफिनेटली गाइस दिस वाज एन इंटरेस्टिंग थिंग। इसके बाद प्रोबेबली मेरे लिए द मैच ऑफ द नाइट था, क्योंकि दिस वाज फिनोमिनल। दो बेस्ट रेसलर्स जो हम कह सकते हैं, एक आज के टाइम का या फिर अपने टाइम का, एंड क्रिस जेरिको इज द ग्रेटेस्ट। भाई हम कह सकते हैं कि जितना उन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर ऑलरेडी सर्वाइव कर लिया, जितने सालों से वो हैं कंपनी टू कंपनी, ही इज ऑलवेज बीन अ लेजेंड। क्रिस जेरिको वर्सेस ब्रायन डैनियल्सन मेरे हिसाब से वाज अ 5 स्टार क्लासिक, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मतलब जिस तरीके से उन्होंने दो अपने सबमिशंस लिए भाई, एक लेबेल लॉक और साथ के साथ वॉल्स ऑफ जेरिको, इन दोनों का जो मिक्सचर था, इतने सारे इसके अलग अलग वेरिएंट्स देखने को मिले कि वो सबमिशन ही बार बार देखने में मजा आ रहा था कि कैसे रिवर्स करेंगे। और ऑब्वियसली बैक से डैनियल गार्सिया देख रहे थे इस मैच को, क्योंकि वो दोनों इन सुपरस्टार से इन्फ्लुएंस्ड हैं। एक स्पोर्ट्स एंटरटेनर है, एक प्रोफेशनल रेसलर है, तो कौन आखिर इस मैच को जीतेगा। तो बहुत ज्यादा ये गाइस क्लोज मैच था। मुझे कोई आइडिया नहीं था कौन जीतने वाला है इसके अंदर, क्योंकि फिर से मैं डायनामाइट देख नहीं रहा, मैंने कोई प्रेडिक्शंस नहीं करी थी। लेकिन गाइस यहाँ पे क्रिस जेरिको जैसी थोड़ा सा ऑब्री एडवर्ड्स यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हुई, उन्होंने लो ब्लो कर दिया डैनियल ब्रायन को, और उसके बाद उन्होंने अपना लगाया जूडस इफेक्ट, एंड आफ्टर ऑल दिस बैक एंड फोर्थ क्रिस जेरिको वॉन द मैच। और वो बैक से जाके डैनियल गार्सिया को कन्फ्रंट भी करते हैं और कहते हैं कि देखो भाई, तुमने अभी भी जो है मेरी बात नहीं मान रहे हो, तुम मेरे साथ नहीं हो, तो अब तुम जब लड़ोगे व्हीलर यूटा से फॉर द ROH प्योर चैंपियनशिप, तो मैं वहां पे भी तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, और जेरिको एप्रिसिएशन सोसाइटी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी अब कुछ टाइम तक। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना इनकी आगे कैसे बिल्ड होती है। दिस वॉज मैच ऑफ द नाइट मेरे हिसाब से, और इसने गाइस जो परफॉर्म करा है वो अनबिलीवेबल था। ब्रायन डैनियल्सन की हम बात जानते हैं भाई, 5 स्टार क्लासिक मैच उनके लिए देना ऐसी बात है जैसे हम रोज सुबह उठ के ब्रश करते हैं। इट्स दैट इजी फॉर दैट गाय। अमेरिकन ड्रैगन फॉर अ रीजन गाइस, कमाल का मैच था। अगली चीज की बात करते हैं तो स्टिंग, डार्बी एलिन और मीरो एक तरफ, दूसरी तरफ हाउस ऑफ ब्लैक, एक और ट्रियोज मैच देखने को मिला। आई थिंक कि इसके ऊपर ऑब्वियसली स्टोरी लाइन बनाई AEW ने, लेकिन ये वो मैच था जो कि शायद नहीं अगर होता इस शो पे तो किसी को उतना फर्क नहीं पड़ता, बट दिस ऑल्सो वॉज एंटरटेनिंग। यहाँ पे बैक एंड फोर्थ पूरे समय चल रहा था। स्टिंग का जो हॉट टैग था उसके लिए लोग रेडी थे, और स्टिंग ने जिस तरीके से यहाँ पे परफॉर्म करा, हाउस ऑफ ब्लैक के तीनों मेंबर्स एक पॉइंट पे रिंग पे थे। स्टिंग ने अपनी स्कॉर्पियन लॉक लगा रखी थी, लेकिन दोनों तरफ से उनको सुपर किक पड़ रही है, तब भी वो छोड़ने में नहीं आ रहे थे उस चीज को। तो काफी बढ़िया था, एंड एट द एंड स्टिंग ने मैलाकाई ब्लैक के ऊपर ही मिस्ट मारी, और यहाँ पे जो है बेबी फेस टीम जीत जाती है इस मैच को। आई थिंक मीरो को काफी एक बार फिर से स्ट्रांग दिखाया जा रहा है। रिपोर्ट्स आ रही थी वो खुश नहीं है अपनी बुकिंग से, लेकिन क्या ये इनफ है मीरो के लिए जो वो अपने आप को सोचते हैं इन ऑल एलीट रेसलिंग, आई डोंट नो। लेकिन स्टिंग, मैं ये बात बोल सकता हूँ, जितनी बार भी रिंग में आते हैं भाई फॉर AEW, वो कभी भी डिसअपॉइंट नहीं कर रहे हैं, इवन एट लाइक 63-64 जो उनकी एज है। तो इंप्रेसिव मैच था, और हाउस ऑफ ब्लैक क्यों हारी जा रहे हैं इसका भी कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं है। आई थिंक कि यहाँ पे अगर मैलाकाई ब्लैक स्टिंग को पिन करते तो एक बड़ी स्टेटमेंट होती, क्योंकि स्टिंग एक लॉस ले भी सकते हैं, लेकिन क्राउड को यहाँ पे खुश रखना था, मे बी इस वजह से बेबी फेस टीम को उन्होंने जितवाया। बट फाइनली आवर मेन इवेंट फॉर द AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप, जिसके अराउंड इतनी सारी कंट्रोवर्सी थी, क्योंकि जॉन मॉक्सली ने सिर्फ 5 मिनट में CM पंक को हरा दिया था टू बिकम द AEW चैंपियन, और तब से लोग सोच रहे हैं कि CM पंक के साथ सिचुएशन क्या है। तो अपने होम टाउन शिकागो इलिनॉय में एक बार फिर से पंक को मौका मिला टू डिफीट जॉन मॉक्सली, और उन्होंने वो कर दिखाया इन एन अमेजिंग मेन इवेंट, जहां पे उन्होंने कैप्चर कर लिया फॉर द सेकंड टाइम AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप को। और इतना मैं जरूर बोलना चाहूंगा गाइस कि
सीएम पंक को यहाँ पे जीतना था, काइंड ऑफ हम कह सकते थे ऐसा होने वाला है, क्योंकि वो अपने होम टाउन में ये मौका AEW मिस नहीं करने वाली है। लेकिन इस मैच को स्टार्ट काफी अच्छा करा गया, क्योंकि सीएम पंक पूरा मोमेंटम लेके आए थे, क्राउड उनके साथ था, इलेक्ट्रिक क्राउड था इस मैच में, और वो आते ही बिल्कुल डोमिनेट करते हैं मॉक्सली को। उन्होंने गो टू स्लीप लगाई, लेकिन जबकि मॉक्सली वैसे मैच जीते थे, यहाँ पे सीएम पंक वो नहीं कर पाए। ये क्राउड के थ्रू जाते हुए लड़ते हैं। सीएम पंक बस्टेड ओपन थे, उनका खून निकल रहा था काफी ज्यादा, और उसके बाद देखने को मिलता है कि एक्चुअल रेसलिंग मैच बैक एंड फोर्थ इनके बीच में हुआ, काफी देर तक चला। मॉक्सली ने पैराडाइम शिफ्ट भी लगाई, जिसपे सीएम पंक ने किक आउट करा, लेकिन एट द एंड सीएम पंक 2 और बैक टू बैक गो टू स्लीप लगाते हैं एंड ही फाइनली डिफीटेड जॉन मॉक्सली। तो ये एक अच्छा मैच था। आई डोंट थिंक कि एक 5 स्टार क्लासिक था, लेकिन डेफिनेटली 4 स्टार मैच था गाइज मेरे ओपिनियन में। लेकिन जो इस मैच के बाद हुआ, उसने आगे के लिए AEW का पाथ सेट कर दिया है। टोनी खान के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी आज स्टेटमेंट के लिए, और उन्होंने वो चीज कर दिखाई, क्योंकि मैच के बाद पंक सेलिब्रेट कर रहे थे, लाइट्स ऑफ होती हैं, और यहाँ पे एकदम से हमको दिखाया जाता है कि जो डेविल आज जीता था, जो इविल बंदा जीता था कैसीनो लैडर मैच, वो यहाँ पे और कोई नहीं है। पहले टोनी खान की आवाज सुनती है कि वो MJF से कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट कर रहे हैं, कैसे मैं तुम्हें लैडर मैच में डालूंगा, तुम्हें इतने मिलियन दूंगा, और ये मेरा आखिरी ऑफर है, तुम सोच लो जो तुम्हें करना है, तुम्हें एक AEW टाइटल शॉट में दे सकता हूं, दैट्स योर बुकिंग। और उसके बाद सीएम पंक का कोई ROH का प्रोमो दिखाया जाता है, पूरी हमें स्टटर देखने को मिलती है, लाइट्स ऑफ हैं, एंड फाइनली ये बंदा अपने आप को रिवील करता है कि ये डेविल और कोई नहीं बल्कि मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन यानी कि MJF है। वो अपना मफलर डालता है, इनका थीम सॉन्ग बजता है, एंड क्राउड ने जो है भाई अपना बिल्कुल यहाँ पे पेशेंस लूज करा, और सीएम पंक के होम टाउन में एज द न्यू चैंपियन रिंग के बीच में खड़े होके टाइटल रेस करके भी द क्राउड एवरी सिंगल वन वाज नॉट चैंटिंग सीएम पंक, दे वर चैंटिंग MJF। ये जो मोमेंट आज टोनी खान ने करी ऑल आउट के अंदर, फैंटास्टिक। और इस चीज को यहाँ पे अब आगे बिल्ड करने के लिए आई थिंक 3rd मैच होगा MJF सीएम पंक के बीच में। दिस फ्यूड विल गो डाउन इन द हिस्ट्री बुक्स ऑफ AEW। दिस फ्यूड विल मेक श्योर कि MJF जो है वो नेक्स्ट AEW चैंपियन बने, और आई थिंक वैसा होने वाला है। तो ये रिंग में आके तो एक दूसरे को कन्फ्रंट नहीं करते हैं, लेकिन क्लियरली इतने टाइम बिना कहीं पे एक भी अपना चेहरा दिखाए MJF इज फाइनली बैक, ही इज स्टिल अलाइव गाइज। और उन्होंने AEW के साथ आई थिंक एक रिन्यूड कॉन्ट्रैक्ट साइन करा होगा, तभी वो वापस आए हैं। तो होपफुली ये जो पूरी बैक स्टेज सिचुएशन है वो सॉल्व हो गई है। मॉक्सली अब चैंपियन नहीं है, उनका फ्यूचर क्या है, सीएम पंक टाइटल जीत चुके हैं, और MJF वापस आ गए हैं। दिस इज योर ऑल आउट रिव्यू गाइस। आई नो कि वीडियो शायद थोड़ी लंबी बन गई होगी, लेकिन इतने टाइम बाद AEW का शो रिव्यू करके मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है। उम्मीद पूरी यही है कि अब हम कंसिस्टेंटली चल पाएंगे, आगे की स्टोरी लाइन्स को फॉलो कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने ओपिनियन शो के बारे में मुझे कमेंट्स में देना बिल्कुल भी ना भूलें गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।